उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस पर विधानसभा उपचुनाव के बहाने बीजेपी यूपी में फिर से अपनी धमक बनाए रखना चाहती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। लेकिन अब बीजेपी कैंप ने तय किया है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे इंडिया गठबंधन को हर मोर्चे पर मात देनी है। इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इस रणनीति में मुस्लिम बाहुल्य सीटें सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। फॉर्मूला ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 3 सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि एक सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों यानी कि आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थीं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में घर को ठीक करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या है। हार बीजेपी के लिए गले की फांस बनी हुई है। अयोध्या और राम मंदिर सालों से बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी रहा है। बीजेपी की तैयारी कुंदरकी सीट पर भी समाजवादी पार्टी से छीनने की है। संभल जिले की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 62% मुसलमान वोटर हैं। बीजेपी यहां पर एक बार 1993 में ही जीत पाई थे। पिछली बार यहां से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे। वे अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए हैं। वे पार्टी के बड़े नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। बीजेपी इस बार ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहती है। आरएलडी से मुस्लिम उम्मीदवार देकर के बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी का खेल खराब करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं के संपर्क में है। यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन दिनों उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी के पास थी। यहाँ के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से लोकसभा का सांसद बन गए हैं। बीजेपी इस बार मीरापुर अपने पास रख करके कुंदरकी सीट आरएलडी को देना चाहती है। वैसे जयंत चौधरी से बात अभी फाइनल नहीं हुई है। कुंदरकी से मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं से बातचीत चल रही। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इनमें एक मायावती सरकार में मंत्री थे, अब वे अखिलेश यादव के साथ हैं, जबकि दूसरे नेता पीस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वे भी समाजवादी पार्टी में हैं। अगर इनसे बात नहीं बनती है तो फिर बीजेपी अपनी ही कोई उम्मीदवार को या अपना कोई उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सकती है। बसपा के उपचुनाव में उतरने से कुंदरकी विधानसभा सीट के भी समीकरण बदल जाएंगे। दूसरे दलों के सियासी खेल बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उपचुनाव में कूदने से पहले राजनीतिक दलों ने नए सिरे से तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। कुंदरकी सीट पर बसपा को आखिरी बार 2007 में जीत मिली थी। वर्ष 2022 में कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर सपा विधायक बने जियाउर रहमान बर्क को सपा ने लोकसभा चुनाव में संभल सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में जीत दर्ज करके जियाउर रहमान बर्क अब विधायक से सांसद बन चुके हैं। उनका प्रमोशन हो गया है। उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुंदरकी विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना है। हालांकि अभी उपचुनाव को लेकर के कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव तो होना ही है। कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर के भाजपा ने प्रभारी तैनात कर दिए हैं। भाजपा के लिए टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक अपनी फील्डिंग सजानी भी शुरू कर दी है। वहीं सपा के टिकट के लिए 12 से अधिक लोगों ने दावेदारी भी पेश कर दी है। भाजपा और सपा की तैयारियों के बीच बसपा के भी चुनाव मैदान में उतरने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंडल स्तर पर बसपा पदाधिकारियों ने बैठकें भी शुरू कर दी हैं। बसपा के चुनाव में उतरने के चलते भाजपा और सपा में नए सिरे से सियासी मंथन भी शुरू हो चुका है। वहीं बसपा 2 बार कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। पिछले चुनाव में बसपा तीसरे स्थान पर है। भाजपा और सपा से टिकट के दावेदारों की नज़र पर बसपा की भी नज़र है। दोनों के दावेदारों के अंदर खाने बसपा के बड़े नेताओं से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया गया, ताकि अपने दल से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बसपा का विकल्प आजमाया जा सके। बसपा का दलित मुस्लिम समीकरण दूसरे दलों के लिए चुनौती बन सकता है। बसपा इसी समीकरण के दम पर कुंदरकी विधानसभा सीट पर 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बसपा के टिकट पर हाजी अकबर 2 बार विधायक बने। मंडलीय कार्यालय पर बृहस्पतिवार को बसपा की मंडलीय स्तर की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा विस्तार से की गई। उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनाई गई। साथ ही कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र को 8 जोन में बांट करके नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील आजाद और संचालन जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुनकाद अली और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र, डॉक्टर रणविजय सिंह और निर्मल सिंह सागर, मुकेश सतपाल कश्यप और राजकुमार गुलाब
और संजीव शर्मा आज मौजूद रहे। कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर सियासी समीकरण किसके पक्ष में जाएगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।